एक दिन गौतम बुद्ध सभा में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, पर वह काफी देर से मौन थे। यह सब देख सभी शिष्य परेशान हो रहे थे कि बुद्ध इतना शांत क्यों है, वह कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या वह अस्वस्थ तो नहीं। यही सब सोच वो सारे शिष्य परेशान थे। सभा में बैठे शिष्यों में से एक ने पूछा, तथागत, क्या हमसे कोई भूल हो गई है जो आप हमसे रुष्ट हैं, या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस पर भी बुद्ध मौन ही रहे। तभी अचानक कुछ दूर पर खड़े एक व्यक्ति के चिल्लाने पर सबका ध्यान उसकी ओर गया। वह ऊंची आवाज में यह चिल्ला रहा था कि मुझे आज क्यों सभा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। बुद्ध अब भी ध्यान मग्न बैठे थे। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे आज प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है। सभा में उपस्थित शिष्यों में से एक ने कहा, इसे सभा में आने की अनुमति दी जाए। तब बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, इसे सभा में आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह अछूत है। बुद्ध के मुख से यह बात सुन सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध सभी के मनोभाव को समझ गए और कहा, यह अछूत है। तभी एक छात्र ने साहस इकट्ठा कर कहा, तथागत, हमारे धर्म में तो छुआछूत को नहीं माना जाता है, फिर जात पात का भेद तो आप नहीं मानते, तो यह अछूत कैसे हुआ। तब बुद्ध ने कहा, यह आज क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। इस कारण यह जब तक क्रोध में रहता है तो अछूत है, इसलिए उसे कुछ समय तक एकांत में ही रहने दो। बुद्ध की यह बात सुनकर वह क्रोधित व्यक्ति भी बहुत शर्मिंदा हुआ और बुद्ध के चरणों में जा गिरा और कहा, तथागत, आप मुझे मेरी इस भूल के लिए क्षमा करें। मैं भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ। ऐसा उस क्रोधी व्यक्ति ने बुद्ध से कहा। इन सारी बातों का सार यह निकलता है कि क्रोध में मनुष्य सिर्फ गलत ही करता है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अकेले ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध से तन मन धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानि और नकारात्मक वस्तु कोई और नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। इसमें पकड़े रहने वाला व्यक्ति स्वयं ही जलता है। क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा होता है। बाद में पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो हमें थोड़ी देर के लिए शांत होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो